तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारा चैप्टर नंबर 5 है क्लास 5 का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपका जो भी चैप्टर है उसका टॉपिक है सीड्स एंड सीड्स। तो सीड्स का मतलब बीज, जो भी चीज़ें हम खाते हैं या जो भी चीज़ें उगाई जाती है या फल हो गए या ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें कहाँ से आती है। पहले सीड लगाया जाता है, उसका प्लांट बनता है, फिर वो प्लांट के बाद फिर वो सीड होता है, ऐसे करके ये साइकिल चलता जाता है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे, सीड्स एंड सीड्स। तो यहाँ पे गोपाल नाम का एक बच्चा है। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट डैम। तो गोपाल जो था अपनी मौसी की फैमिली के लिए वेट कर रहा था, उनको विजिट करने के लिए। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज़। वो अगले दिन आने वाले थे अपने हॉलीडेज़ के लिए। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड द नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कज़न्स। तो अपने कज़न्स के साथ वो जो खाना खाने वाला था, उसके मतलब जो जो अच्छे चीज़ें खाने वाला था, उसके बारे में वो सोच रहा था, या फिर जो उसके साथ मस्ती करने वाला होगा उसके बारे में वो बैठ के सोच रहा होगा। बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि हम अपने जो भी मौसी या फिर जो भी मामा के घर ऐसे जाते हैं तो वहाँ हम बहुत सारी मस्ती करते हैं। तो उसी के बारे में गोपाल भी सेम वैसे ही वो वैसे टाइम से गुजर रहा है। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बॉल मीन्स कटोरी ऑफ चना, डैट मीन्स ग्राम। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। तो जब वो सोच ही रहा था तभी उसकी मम्मी ने उसे एक आवाज़ लगाई कि गोपाल सोने से पहले क्या करना, एक कटोरी लेना एंड उसमें जो चने होते हैं ना, उसको भिगो देना। एंड वो कहाँ जा रही थी, वो बुआ के घर जा रही थी एंड वो अगले दिन मॉर्निंग में लौटने वाली थी, इसलिए ये काम उसने किसे बोल दिया, गोपाल को करने को। एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट हाउ विल 2 स्मॉल बॉल ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। जब वो चने डाल रहा था तो वो सोच रहा था कैसे, मतलब एक छोटी सी कटोरी में मैं चने डालूं और 8 लोग कैसे खा लेंगे, मतलब 8 लोग, इसके मतलब उसके फैमिली में जो भी आने वाले थे वो खाने वाले थे वो सारी चीज़ें। तो सोच रहा था कैसे 8 लोग उस छोटे से कटोरी में चने को खा लेंगे। सो ही सोक्ड अनदर 2 बॉल ऑफ चने। तो उसने क्या किया, 2 कटोरी चने उसने सोक कर दिए। When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. जब वो वापस आई तो उन्होंने क्या देखा कि जो भी चने थे वो इतने ज़्यादा हो चुके थे। आपको पता होगा कि थोड़ा सा अगर चने अगर कटोरी में रख दें, जब वो फूलते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो उसका साइज़ जो होता है बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। इसलिए उसे तो पता नहीं था, उसने 2 कटोरी चने डाल दिए थे और वो जब आई वापस तो देखी कि वो पूरा भर के वो बाहर आ रहा था वेसल से। हाउ मच डिड यू सोक आस्क्ड हिज मदर, हाउ डिड इट हैपन वंडर्ड गोपाल। तो उसकी माँ ने पूछा तुमने कितने चने डाले एंड ये कैसे हुआ। गोपाल एकदम शौक था कि आखिर मैंने तो थोड़ा ही डाला था, इतने। यू सोक टू मच एनीवेज इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। तो उन्होंने क्या कहा, अगर तुमने जब फुलाई दिए तो ठीक है, पानी में जब डाल ही दिए तो ठीक है। वैसे तो चने ख़राब चीज़ होते नहीं है, चने का बहुत सारा यूज़ होता है, जैसे हम उसे जो भी पानी में डाल के भिगो के खा सकते हैं या फिर उसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। तो उसकी मम्मी ने वही किया कि आधे वो कुक कर लेगी एंड आधे को स्प्राउट करेगी। स्प्राउट क्या होता है, उसमें से वो निकलता है चने में से, वो चना बड़ा होता है। तो आपने देखा ही होगा स्प्राउट चने जो ट्रेन में मिलते हैं बहुत ज़्यादा खाने को, वो सारी चीज़ें। आई कैन सेंड दिस टू योर ऑन्ट, द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट, मदर सेड। सी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हंग अप टू स्प्राउट। तो उसने क्या किया, बोला कि उसकी ऑन्ट को जो भी डॉक्टर ने बोला है चने जो भी चने हो भिगो के या स्प्राउट जो हो वो खाने को। स्प्राउट बेसिकली क्या होता है, जब वो सीड होता है चना, उसमें से जब वो निकल जाता है, वो जब वो बड़ा होने लगता है चने में से जब ये निकल जाता है तो उसको स्प्राउट बोलते हैं। तो वो खाने से बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो उसको वेट कपड़े में डाल के उसे उन्होंने लटका दिया स्प्राउट होने को। व्हाट थिंग्स आर सोक बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। तो आपको बताना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो खाना बनाने से पहले उसको सोक करना पड़ता है, मतलब पानी में डाल कर उसको वो करना होता है। तो वो ऐसी चीज़ों का नाम आपको क्या करना है, नीचे कमेंट में लिखना है, ताकि आपको भी पता चले और भी बच्चों को भी ये सब चीज़ें पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें सोक करनी होती है खाने से पहले एंड वाई। तो बेसिकली चना हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन भी ऐसी चीज़ है जिसको सोक करना पड़ता है खाने से पहले। तो सारी चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे। What thing do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? तो आपको बताना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्प्राउट होने के बाद खाते हैं, कितना टाइम लगता है। तो बेसिकली अगर आप उसे रात में रखें तो सुबह में वो फूल जाता है एंड अगर शाम तक रख दे तो वो स्प्राउट उसमें हल्के हल्के नज़र आने लगते हैं। हैड अ डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट। क्या कभी आपको डॉक्टर ने ऐसा कभी बोला है स्प्राउट खाने को? तो हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, जब किसी की तबीयत ख़राब होती है, ऐसा होता है
तो उसे डॉक्टर क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप स्प्राउट खाओ। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन। आपको पता होगा कि क्लास 4 में जब भी आप थे तो आपने एक एक्टिविटी की थी, एंड यहाँ पे हम एक और एक्टिविटी करने वाले हैं सीड के साथ। टेक सम चना एंड 3 बॉल। आपको क्या करना है, चना लेना है कुछ एंड 3 बॉल्स लेने हैं। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बॉल एंड फिल इट विथ वाटर। आपको 5 चने क्या करने हैं, पहले बॉल में रखने हैं और उसको वाटर से भरना है। पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ ऑन सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बॉल। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट, मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वेट। आपको क्या करना है, एक तो पानी में रखना है चने, एंड एक को क्या करना है, कॉटन में रख के, कॉटन बॉल में रख के आप उसको दूसरे बॉल में रख देना है आपको। पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बॉल। आपको फिर तीसरा वो बॉल लेना है, एंड आपको क्या करना है, ना पुट एनीथिंग एल्स इन इट, कवर ऑल द 3 बॉल्स। और उसमें फिर कुछ भी डाल के आपको फिर कुछ टाइम के लिए वेट करना है। ऑब्जर्व 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बॉल। आपको क्या करना है, 2 दिन उसको ऑब्जर्व करना है और उसमें क्या क्या बदलाव आए वो आपको लिखना है। आर द सीड गेटिंग एयर, नो, यस, यस। तो फर्स्ट बॉल में तो सीड को जो भी है एयर नहीं मिल रहा होगा क्योंकि वो पानी में है। आर द सीड गेटिंग वाटर, तो ठीक वहाँ पे आपको लिखना है, इसमें यस होगा क्योंकि तो फूड पानी में मैंने डाला है। बॉल 2 में क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैं बता देता हूँ बॉल 2 में क्या होगा, वो वाटर उसे मिल रहा है जस्ट बिकॉज आपने क्या किया, कॉटन वूल को गीला करके उसमें डाला है तो उसको पानी वहाँ से मिल रहा होगा। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, आपको चेंजेस क्या दिखे, ये एक्टिविटी आपको करने के बाद पता चलेगी तो आप उसे देख लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हैव द सीड स्प्राउट, वो भी आपको देखना है। यहाँ पे टेल एंड राइट को हम यहाँ पे स्किप करते हैं या फिर इसको भी देख लेते हैं। इन विच बॉल डिड द सीड स्प्राउट, व्हाट डिफरेंट डिड यू सी बिटवीन दिस बॉल एंड द अदर बॉल। कौन से बॉल में वो आपको एक्टिविटी के बाद पता चलेगी कौन से बॉल में आपको स्प्राउट देखने को मिले और कौन से में नहीं देखने को मिले। तो वाई डिड गोपाल मटर टाइट अ चना इन अ डम क्लॉथ, आपको क्यों लगता है कि उन्होंने गीले कपड़े में उसे करके उसे लटकाया था। वेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल, बट देन यू कैनॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई। क्या होता है, मसूर दाल आप देखते होंगे तो वो 2 हिस्सों में वो टूट जाता है। जब वो होता है निकलता है वो जब पौधे से, तो वो तो गोला रहता है, बट उसे क्या वो करते हैं हम, बहुत सारे प्रोसेसेस करने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यहाँ पे इसका पिक्चर यहाँ पे ऊपर दिया हुआ था, और इसे बोलते हैं हम दाल। तो एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है, जब ये पौधे से निकलता है तो टोटली राउंड शेप का होता है, बट इसे मशीन के करने के बाद उसको ऐसे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। तो आपको क्यों लगता है वैसे होने के बाद क्या वो स्प्राउट होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या हुआ, वो डैमेज हो गया। जब सीड डैमेज हो गया तो स्प्राउट कैसे होगा। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउट चना एंड मेक इट ड्राइंग। आपको एक ड्राइंग भी बनानी है बहुत प्यारी सी, एंड इसकी जो पिक्चर होगी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो या कहीं भी मुझे सेंड कर सकते हो आप। प्रोजेक्ट, प्लांट योर सीड्स, टेक अ क्ले पॉट और अ टीन कैन विथ अ वाइड माउथ। आपको क्या करना है, एक टीन कैन लेना है या फिर क्ले पॉट लेना है, ये गमला एक छोटा सा आप बोल सकते हो, एंड उसमें एक होल बनाना है। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, आपको उस कैन में एक छोटा सा होल बनाना है। फिल योर कैन विथ सॉइल, आपको उस कैन को क्या करना है, सॉइल से भर देना है। पुट 4 or 5 सीड इन द सेम काइंड ऑफ द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। आपको उसमें जेंटली आपको क्या करना है, बेसिकली बीज लगाने हैं आपको गमले में। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड, आपको अलग अलग आपको क्लास में ग्रुप बनाना है, एंड अलग अलग टाइप के जो भी पौधे हैं आप उसको लगा सकते हैं, सच एज मस्टर्ड, फेनुग्रीन, मेथी हो गया, तिल हो गया, धनिया हो गया, कोरिएंडर, ये सारी चीज़ों को आपको बीज लेना है, घर से मम्मी से मिल जाएगा, और उसको क्या करना है, पौधे में पौधे की तरह उसको उसमें डाल देना है गमले में। नेम द सीड, सीड का नाम लिखना है। डेट ऑन विच यू प्लांटेड एंड द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। तो आपको एक टेबल में आपको लिखना है कि आज कौन सा डेट है, आज क्या हुआ, ये क्या हुआ, एंड ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। आपको ये देखना है कि कितना टाइम लगा वो उस सॉइल से उसको आने में। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डे, पहले दिन और सेकेंड दिन में डिफरेंस क्या था, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ एक दिन में वो कितना बढ़ा हुआ है। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, और कौन से ऐसा दिन था जिस दिन प्लांट सबसे ज़्यादा बढ़ा था। डिड न्यू लीव्स कम्स आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या हर एक दिन नए नए पत्ते आते थे। वाज देयर एनी चेंजेस इन द स्टीम ऑफ द प्लांट, क्या उसके स्टीम में
कोई चेंज आता है। ये सारी चीज़ें आपको वो एक्टिविटी करने के बाद पता चलेगी एंड उसको आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना है ना। आपको क्लास में एक डिस्कशन भी करनी है, विच सीट टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर दिस टीम टू कम आउट, मतलब कौन से ऐसे सीट को ज़्यादा टाइम लगा। बहुत सारी चीज़ें होती है बहुत जल्दी उग जाती है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें टाइम लगता है उगने में, तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है। विच सीट टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल, एंड कौन ऐसा सीट था जो बहुत जल्दी आ गया। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, एंड कौन सा ऐसा सीड था जो उगा ही नहीं, एंड वाई, आपको बताना है क्यों। डिड एनी वन प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, वाई डिड दिस हैपन, क्या किसी ने कोई ड्राई अप और टर्न येलो मतलब ख़राब सीड्स डाले थे तो ऐसा क्यों हुआ। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम ख़राब सीड डाले एंड अगर उसका अंदर का वो बेबी एम्ब्रॉय मर गया होता है, मतलब सपोज वो सीड होता है वो अच्छा भी होता है, सपोज उसके अंदर कीड़े लग गए हो तो वो उगेगा ही नहीं, इसलिए वो सड़ जाएगा, वो येलो होके ख़राब हो जाएगा। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर, क्या होगा अगर प्लांट को वाटर नहीं मिले। तो बेसिकली ये सिंपल सी बात है, वो सूख जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज इनसाइड द सीड, सीड के अंदर क्या होता है आपको ये बताना है। हाउ डज बीज प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टीनी सीड, एक बहुत बड़ा प्लांट एक छोटे से बीज से कैसे उग जाता है। बेसिकली वो सॉइल से वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है एंड वो एक अच्छा सा पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। पहले वो स्टीम बन उसका आता है, फिर धीरे धीरे पौधे निकलते ये ऊपर हो जाता है। बेसिकली सनलाइट से उसको जो भी क्लोरोफिल जो भी होता है लाइट ऑब्जॉर्ब करके वो फूड बनाते हैं एंड ये रूट्स जो होते हैं इनको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेके वो पेड़ अपने आप को वो करता है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थिंक एंड इमेजिन नाउ व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट कुड वॉक, ड्रॉ पिक्चर, क्या होता है अगर एक प्लांट वॉक करता है। तो आपको एक बेसिकली प्लांट की पिक्चर बनानी है एंड उसके 2 पैर बनाने हैं, वो कैसे चलते, ये सारी चीज़ें आपको बनानी है। फाइंड आउट डू सम प्लांट ग्रो विदाउट सीड, क्या कोई पौधा है जो बिना सीड के उगता है। हाँ, तो बनाना है वो बिना सीड के उगता है। जैसे रोज़ हो गया हमारा, रोज़ भी हमारा जो गुलाब बोलते हैं हम लोग, वो भी बिना सीड के उगता है, उसकी डालियाँ लगती है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं प्लांट को बढ़ने में, हर प्लांट का वो अपना तरीका होता है उसको रिप्रोड्यूस करने में। तो विच प्लांट विच हंट, तो ये सारी चीज़ें हम ट्राई करेंगे कि हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करें। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जो भी सब्सक्राइब करना हो कर देंगे एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हो आपको ऑन द टाइम उसको नोटिफिकेशन मिले एंड आप उसे आराम से देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।